नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। दुनिया थोड़ी बदली बदली नजर आ रही है और इस बदलाव को बड़े ही शिद्दत से महसूस किया जा रहा था, लेकिन लग रहा था कि क्या इतनी आसानी से और इतनी जल्दी बहुत कुछ होगा। और खास तौर पे एससीओ समिट के बाद तो बहुत कुछ बदला है। ट्रंप के जो सुर हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं और वो भारत के प्रति अपना नरम रुख दिखा रहे हैं। उधर चीन एक नए ऑर्डर की बात कर रहा है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव की बात कर रहा है, नई तरह से स्ट्रेटजिक रीअरेंजमेंट की भी बात चल रही है। तो सवाल उठ रहा है कि इस बदलती हुई दुनिया में आखिर भरोसा किस पर किया जाए और क्या ये वाकई नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है या ये कहना जल्दबाजी होगी। इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं स्वदेश विशेष में। We'll stand by our industry and therefore don't allow them to get hit adversely too much by these tariffs. And if they are able to stand and do their business, GDP should not be that much affected. जी हाँ, एससीओ समिट में भारत, रूस और चीन के नेताओं की केमिस्ट्री ने खासी सुर्खियां बटोरी। तस्वीरें ही नहीं बल्कि बातचीत ने भी अमेरिका को साफ कूटनीतिक संदेश भेजा। प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से अलग अलग द्विपक्षीय मुलाकात की। अमेरिकी ट्रैफिक के प्रभावित ये तीनों देश जब एक साथ नजर आए तो तस्वीर में एक नई स्ट्रेटजिक समझ दिखाई दी और इसी नजदीकी ने कई द्विपक्षीय तनाव को भी कम करने का काम किया। समिट में भारत के रुख से डोनाल्ड ट्रंप को साफ मैसेज गया। बदलते जियोपॉलिटिकल हालात से अमेरिकी दबदबे में कमी आई। भारत ने साफ किया कि वो किसी एक पक्ष पर निर्भर नहीं है। भारत को आइसोलेट करना आसान नहीं। कई देश का साथ आना, एससीओ के नेता, द्विपक्षीय बातचीत, ये सारी चीजें काम कर गई। ट्रंप ने जो बात अपने सोशल मीडिया पर कही और अपने बयान में कही, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर एक तरह से रेसिप्रोकल रिश्तों की बात की और साफ तौर पर कहा कि जो संबंध हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले पीयूष गोयल ने भी संकेत दिए कि नवंबर तक का जो है वो ट्रेड डील पर कुछ न कुछ सहमति बन सकती है। तो तमाम चीजें अगर आप देखें तो बड़े सिलसिलेवार ढंग से हुए। एससीओ समिट, उसके बाद से पीयूष गोयल का बयान, फिर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भारत के प्रति। उन्होंने सिर्फ रूस के तेल खरीदने को लेकर नाराजगी जाहिर की, हालांकि इसके पहले उन्होंने एक फोटो ट्वीट की थी। उस ट्वीट ने भी बड़ी सुर्खियां बटोरी, जिसमें उन्होंने व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही शी जिनपिंग की जो तस्वीर साझा की, उसमें भारत से दूरी के संकेत दिए कि यह तस्वीर बता रही है कि भारत जो है वो अमेरिका से दूर होता जा रहा है। लेकिन उसके अगले ही पल जो उनका ट्वीट आया वो अलग कहानी बयां कर रहा है। इसीलिए ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। तो हम जरा इन सारे पहलुओं को टटोलेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सतीश सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संदीप त्रिपाठी साहब भी चर्चा में शामिल हो चुके हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो सतीश सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये वाकई एससीओ का ही परिणाम है इस तरह की नरमी, या आपको लगता है कि भारत जो फर्म रहा है और भारत ने लगातार अपनी बात को बहुत क्लियर मैसेज के जरिए दिया है, उसमें किसी तरह की कोई कहीं ना कहीं समझौते या बाकी चीज़ों की संकेत नहीं दिए, ये उसकी देन है या बहुत कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी? देखिए, मेरे मन में तो कभी प्रश्न नहीं था कि अमेरिका से डील नहीं होगा। मुझे बराबर लगता था ये होगा ही। हम लोग तो इस देश में चीयर लीडर का काम करते हैं ना। आज ट्रम्प बेकार, कल ट्रम्प अच्छा। इन सब चीजों से हटना चाहिए। दोनों की जरूरतें हैं। भारत की भी जरूरत है, अमेरिका की भी जरूरत है। एक ही प्रकार के सिस्टम है ना भाई। तो एक तो ये बात है। हम तो बार बार अपने मन से एक बात कहते हैं कि ये जो चीन वाले हैं, बोलते समय भी सोते हैं
और अमेरिका वाले जो हैं सोते समय भी बोलते हैं। तो अंतर तो है ही। और जहां तक ट्रंप ने एक देश के साथ तो ऐसा किया नहीं है, तमाम देशों के साथ उनकी यही बात है। जी हाँ, आपकी ये बात जरूर मैं मानता हूं कि एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी जी के जाने की उपस्थिति का एक न एक थोड़ा बहुत असर तो अमेरिका के ऊपर पड़ा होगा। लेकिन अंदर खाने बातचीत चल रही होगी, इसका बहुत सारे सबूत देखने को मिलते हैं। जो आपने पीयूष गोयल की बात कही, फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मुझे मुझे जयशंकर साहब एससीओ की मीटिंग के दौरान नहीं वहां थी। मेरे मन में एक प्रश्न निश्चित रूप से आया था कि आखिर वो है कहाँ, बीमार है, क्या है। तो वो रास्ता खुला हुआ था, तरह तरह के संग वो अपना प्रेशर डाल रहे थे। शायद हम लोग भी अपना काउंटर प्रेशर डाल रहे थे। तो निश्चित रूप से ये लिख के रख लीजिए, ये डील तो होना ही होना है। देखनी पड़ेगी कि उसमें शर्तें क्या है। इतना जल्दी चीन और भारत नजदीक नहीं आ सकता। बात यह है कि $100 बिलियन का उसका तो हमारे यहाँ है, और हमको तो ये लगता है कि अमेरिका के टैरिफ से जो भारत पर 50% वाला अब तक है, उसका पूरे दुनिया में अगर किसी का फायदा ट्रंप ने सबसे ज्यादा पहुंचाया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो चाइना का पहुंचाया। तो ऐसी स्थिति में अगर चाइना का यहाँ इंपोर्ट बढ़ जाए, वो तो चाहेगा ही भारत में। तो हमको नहीं लगता है कि दोनों के भारत के हित में ही है कि अमेरिका के साथ डील किया जाए। जितना कंसेशन हो सकता है, जितना हम लोग खींच सकते हैं, वो हम खींचें। जी। बिल्कुल, बहुत बेहतर बात है। और जिस बात का आपने जिक्र किया, और वाकई इसके प्रमाण और इसके बहुत सारी चीज़ें चर्चाओं में रही हैं कि कहीं ना कहीं एक डायलॉग जो है, या बैक चैनल पे, एक बैकडोर चैनल पे एक बातचीत भारत और अमेरिका के बीच लगातार जारी है। और हम इसमें यह भी बात सामने आई है कि बीच बीच में बहुत सारे, चाहे वो डेलीगेशन बड़ा छोटा हो, वो डेलीगेशन लगातार अमेरिका में मौजूद है, वहां पर टॉक्स लगातार जारी हैं, तमाम सहमति की कोशिश हो रही हैं, और एक कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पर आने की पूरी तैयारी हो रही है जहां पर कहीं ना कहीं इस ट्रेड डील को लेकर किसी तरह की अड़चन या मुश्किलें नजर नहीं आती। संदीप त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एससीओ समिट, मतलब अगर किसी एक समिट ने अगर अपनी टाइमिंग से, अपने एक्शन से, हम फिर भी जानते हैं कि इस तरह की समिट में जो नेशनल लीडर्स होते हैं, उनके स्टेटमेंट इस समिट में और फिर किसी अगले समिट में कुछ और होंगे। मैं क्वाड का भी इसलिए जिक्र करूंगा, उस पर भी मैं आऊंगा कि जाहिर सी बात है कि वहां पर एक अलग तरह के स्टेटमेंट हमें नजर आएंगे। तो क्या समिट ही एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट बना ट्रंप के लिए आपके नजरिए में, कि एक लॉन्ग प्रैक्टिस रही है जो कहीं ना कहीं भारत के हक में गई है? प्रशांत जी, देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हमेशा मानता हूं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये होती है कि आपके पास है क्या। यदि कंट्री पावर पोजिशनिंग को लेकर के आगे बढ़ती है, तो उस माइंडसेट से जब आप जाते हैं किसी भी टेबल में, चाहे सीओ में जाते हो, क्वाड में जाते हो, तो आपकी बात को तवज्जो मिलती है और अपनी बात को आप रख पाते हैं, और वहीं से आप एक मैसेजिंग देते हैं। अभी जैसे आप कह रहे थे कि एक बैकडोर से हम यूएस को कहीं ना कहीं परस्यू करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मेरा मानना यह है कि बैकडोर हो चाहे फ्रंट डोर, यदि आप एसर्टिव हैं और आपको भरोसा है अपनी मार्केट पर, अपनी डेमोग्राफी पर, अपने जो डॉक्ट्रिन है आपकी फॉरेन पॉलिसी उस पर, और अपने उभरते हुए जो आपका इमेज है, जो चेहरा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे, जिस तरीके से आपने दिखाया G20 में, आपने दिखाया अपने जो वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म को जो आपने चैलेंज किया, क्योंकि वो चैलेंज ही था। देखिए, आप देखिए कि इस एससीओ मीटिंग के पहले जो थ्रेट आ रहे थे, इसके बाद जो टोन डाउन हुई ट्रंप की, ये इसलिए हुई कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी या स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट था कि हम इशू बेस्ड अलाइनमेंट होते हैं। जापान, मतलब चाइना जाने के पहले जापान जाते हैं, और जापान जाकर के अमेरिका को मैसेज करते हैं कि क्वाड इज नॉट ओनली बाय द अमेरिका, इट इज नॉट डोमिनेंट ओनली बाय द अमेरिका।
ठीक है? तो अमेरिका को मैसेजिंग हमने हर मंच से देने की कोशिश की और आज यही कारण है कि अमेरिका को ये लगने लगा है कि अब ये 1900 के बाद का ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है कि आपने वहां से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और भारत ने कह दिया कि ठीक है, जैसे कि मैक्सिको, कनाडा, जापान उसके एलाइज करते हैं। अभी यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने थ्रेटनिंग दिया कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हो और आप खुद यूरेनियम ले रहे हो, तो उस पर कोई चर्चा नहीं। तो एक वन साइडेड जो प्रेशर रहा है यूएस पॉलिटिक्स का, इसको भारत ने कहीं ना कहीं टोन डाउन किया है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे भारत के अंदर कैपेबिलिटी है क्या? यस, मैं इसको मानता हूं। मैं आपको थोड़ा सा एक कोट करना चाहूंगा 2022 का, 2022 का एक स्टेटमेंट है हमारे आदरणीय जयशंकर जी का। एक ग्लोब सेक की एक मीटिंग, एक समिट हो रहा था, तो उसमें उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि भारत खड़ा कहाँ है, भारत की पोजिशनिंग कहाँ है दोनों ब्लॉक में, चाइना लेड ऑर्डर में और अमेरिका लेड ऑर्डर। उन्होंने कहा, मैं कोट करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस टाइम में, जब हम कभी क्वाड, कभी एससीओ, कभी ब्रिक्स, कभी G7 की बात करते हैं, तो वहां पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भारत की तस्वीर को क्लियर करने के लिए। उन्होंने कहा, इंडिया इज इंटाइटल्ड टू हैव माई ओन साइट first. India is entitled to have my own site. India is entitled to have my own choices. And the choices will not be cynical and transactional as American foreign policy. First, they will be based on my values as well as my national interest. मुझे लगता है ये बहुत बड़ी लाइन है और इसी लाइन के आधार पर हम एससीओ में जाते हैं, इसी लाइन के आधार पर हम क्वाड में जाते हैं। चाहे चाइना हो या यूएसए हो, कोई भी हो, ये मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि भारत की जो ताकत है, स्पेशली मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, यदि आप हमारे पर टैरिफ लगाएंगे तो आपका मार्केट तबाह होगा, क्योंकि इकोनॉमी इंटरट्विन्ड है, इकोनॉमी वन साइडेड नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि वहां हो सकता है कि वहां पर लिंडसे ग्राहम और पीटर नवारो लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर एक ऐसा भी प्रेशर ग्रुप है अमेरिका का जो चाह रहा है कि रातों रात आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते मार्केट को। और इसीलिए ये कहना कि हम बैकडोर से कन्विंस कर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता, बल्कि अमेरिका का कोशिश यही है कि वो चाह रहे हैं कि ट्रंप के मूड को समझाया मतलब जाए अंदर खाने भी कहीं ना कहीं अमेरिका घिरा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में और तमाम बातें जो सामने आई हैं, उन सब के बीच में चाहे रेटिंग एजेंसियां हों, चाहे उनका ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन सभी में बहुत सी ऐसी बातें रही हैं जो विरोधाभास नजर आई हैं। इन सब के बीच में परिचय करा दूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत सर। अनिल सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। अनिल सर, इंटरनेशनल रिलेशन में जितना मैंने प्रोफेसर्स को सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना आप जैसे दिग्गज अपनी बातों में रखते आए हैं और नजरिया पेश करते आए हैं, उसमें नेशन की नेसेसिटीज होती है जहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और ये भारत अमेरिका संबंधों में इस बार हमने बहुत ही मुखर होके देखा। क्या ये एक ऐसी चीज रही जो बहुत क्लियर रही भारत अमेरिका संबंधों में, और हाल फिलहाल जो डेवलपमेंट आए हैं, या अमेरिका इस तरह से नरम पड़ा है उस हिसाब से अगर देखें? देखिए, बात ऐसी है कि जो हर एक देश का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है और विदेश नीति का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो यही है कि उस नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह सर्व किया जाए। अब हर एक सरकार उस वक्त में अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट, नेशनल, ये सब स्टैंडर्ड चीजों को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो वो डिसाइड करते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है इस वक्त, तो क्या हमारी रेड लाइन्स, और उन रेड लाइन्स को हम जब भी किसी भी हालत में, चाहे वो कोई भी हमारा पार्टनर हो, अगर वो उस बात को वायलेट करने की कोशिश करता है तो हमारा उसके साथ में एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। तो सीधी सी बात है। तो इस बार भी जैसे अमेरिका के साथ में ट्रेड की बात चल रही थी, उसमें तो 2-3 चीजें थी जिसमें भारत ने कहा कि ये हमारे लिए मुश्किल है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात फूड इम्पोर्ट्स की बात थी। भारत के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 1/6 दुनिया की पॉपुलेशन है, हमारा 50% लगभग पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे आधारित है। तो इस तरह का हम नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी जो स्मॉल स्केल सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, तो कई सेक्टर होते हैं जहाँ पे बहुत वल्नरेबल होता है। दूसरी चीज ये है कि अब तक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और मैं था वर्ड यूज कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देशों ने उस ऑर्गेनाइजेशन को और बल्कि मल्टीलैटरलिज्म को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। और इसीलिए क्योंकि वो अपना यूनिलैटरल अप्रोच चलाते हैं, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम यह है कि बायलैटरली डिस्कस करना है।
अब बायलैटरल में प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना एक नजरिया है हर चीज का। वो सोचते हैं कि सारी दुनिया अमेरिका को चीट कर रही है और भारत को हमेशा से टैरिफ किंग कहते हुए आए हैं, तो एक तरह का माइंडसेट उनका बन गया है। तो इसलिए वो कोई एक्सेप्शंस को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम देशों के साथ में कुछ के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं, कुछ के साथ और अच्छे रिश्ते होते हैं। किसी के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, किसी के साथ कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है। इसका मतलब है कि हमारे जो एक दूसरे के जो सेंसिटिविटीज हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, उसका एक दूसरे को ख्याल रखना होता है। और अमेरिका हमारा ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और उसके बावजूद हमने देखा कि जिस तरह का उनका जो नजरिया बदला, या जिस तरह के अपशब्द, या जिस तरह की बातें और टैरिफ्स और ये सब भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए, तो वो किसी तरह से ये नहीं कह सकता है कि अगर आप खाली उस वर्टिकल को देखें। देखिए, रिश्ता, मैं कहना चाहता हूं, फिर से क्लैरिफाई कर दूं आपके दर्शकों को कि हमारा रिश्ता खाली ये ट्रेड इन गुड्स में ही नहीं है भारत अमेरिका के साथ। और बहुत सारी चीजें हैं साइमल्टेनियसली जो हो भी रही हैं। डिस्कशंस हो रहे हैं सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर में, GENGs के ऊपर चल रहे हैं, हमारे युद्धाभ्यास हो रहे हैं लास्ट इस वक्त में अलास्का में, जैसा आप जानते हैं, दोनों के फोर्सेस के बीच में डिफेंस एक्सचेंजेस वो सब चल रहे हैं। तो ये जो हमारा ट्रेड में भी एक ट्रेड इन गुड्स, जिसको लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बड़े एजिटेटेड थे और उन्होंने ये भारत के ऊपर किया। मेरा मानना आज भी ये है कि ना इस ट्रेड जो प्रॉब्लम हुई है उसका कारण टैरिफ्स है, ना उसका कारण रूस से तेल खरीदना है। उसका कारण जो है वो सब जानते हैं कि वो चाहते थे कि भारत उनको पूरी तरह से एंडोर्स करे कि हमारे जो सीज फायर में उन्होंने मीडिएट किया है वो हमारे लिए बड़ी रेड लाइन है। तो इसलिए ये समस्याएं सारी हुई हैं। तो जब भी डिप्लोमेसी आज तक ये हुआ है कि देखिए बातें ये बाहर क्यों नहीं आती, हमेशा से होता रहा। डिप्लोमेसी इज क्वाइट अफेयर। पीछे से धीरे से आप लोग बात करते हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के कंसर्न को समझते हैं, समझाते हैं, और उसके बाद में कहीं पे निगोशिएट होकर आप पहुंच जाते हैं। लेकिन अब आज की डेट में प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टाइल है कि वो ट्रूथ सोशल के ऊपर में जो सीक्रेट टॉप सीक्रेट बातें हैं वो भी लिख देते हैं, और उससे जो है दूसरी सरकारों के लिए बड़ी दिक्कत आती है। ये लेकिन कहीं ना भारत एक कहीं matured बहुत देश है। असहज कर देता है इस बदलती जी। दुनिया में किसी भी तरह की विदेश नीति के मामले में भी और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इस तरह की चीज़ें, इसीलिए उन्हें मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। वो कब कहाँ क्या बोल दें, क्या लिख दें, ये बड़ा सवाल है। चलिए यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार सतीश सर, मैं ज़रा भारत और चीन के इस नए रिश्ते को समझने की कोशिश करूंगा और बदले बदले इस चीन पर भी आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। फिलहाल यहाँ पर मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और लगातार हमारी चर्चा जारी है। सतीश सर, ब्रेक से पहले जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, चीन, मतलब ये थोड़ा बदला बदला सा चीन है, और ये नए शी जिनपिंग हमें नजर आ रहे हैं इस लिहाज से, क्योंकि चीन अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का जो शोकेस था या नेशन ब्रांडिंग जो कही जाती है, वो बड़ा कम देखने को मिलता था। कमेंट तो वो भरपूर करता था, कमेंट उसके आते थे, लेकिन ये जो नेशन ब्रांडिंग, रीअरेंजमेंट पूरे साउथ एशिया का, ग्लोबल स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना, जिसमें नए स्टेक होल्डर्स को शामिल करने की बात, ये इतना मुखर चीन, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, चीन सीधे सीधे अमेरिका को नंबर 2 बनाना चाह रहा है हर तरह से, एक लाइन में कहें तो। और उसको ये लगता है कि ट्रम्प का जो अभी का टैरिफ वैरिफ है और उटपटांग जो पॉलिसी है, यही मौका है धावा बोलने का। तो इसमें वो तलाश रहा है, इधर उधर देख रहा है। लेकिन हमारा 2 बातें कहनी है मुझे। पहला तो यह कि भारत का जो अमेरिका से रिश्ता है सिर्फ ट्रेड का नहीं, ट्रेड सरप्लस तो है, 20% हमारा वहां एक्सपोर्ट है। हमारा उनके साथ जो है ना, वो रक्षा सुरक्षा का भी अन्य तरह से भी है हिसाब किताब। चीन के साथ वो नहीं है। चीन जो है वो 2 महीने के भीतर, 3 महीने में एनिमी नंबर 1 से एनिमी नंबर ये फ्रेंड नंबर 1 तो हो नहीं सकता। तो बात यह है कि ट्रेड के जरिए ही इंगेजमेंट होगा, और वो चाइना देखता है कि कहां कहां और नए जोड़ सकते हैं। मैं तो कहता हूं, एक बात हमारा ध्यान से सुनिए, मैं तो कहता हूं कि जितना अमेरिका ने चीन की मदद की है 50, 60, 60 साल में, इतना उतना किसी ने नहीं किया है। ये 72 से सिलसिला शुरू हुआ है, उसी में तो चीन आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो बात यह है कि हमको अपने
देश की आत्मनिर्भरता पर केंद्रित रहना। हमारी ताकत क्या है? आज हमारी अगर तेल में ताकत या कोई और बड़ी ताकत रहती उस ढंग से, तो फिर हम पर ये ऑयल का टैरिफ नहीं लगता, चाइना पे तो नहीं लगा है। तो बात यही है कि अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में सारी चीजों को देखना है, जितना देख सकते हैं, और आपको अपनी क्षमता बनानी पड़ेगी। अगर आज चीन में क्षमता है उस लेवल की, तो फिर वो उसकी बात सब सुनते हैं, और उसको चाइना का क्या है कि वो अपना पैर पसार रहा है ताकि अमेरिका को हल्के से नीचे ढकेल दे। वो देखिए, चाइना के बारे में तो यही है ना, वो तो आप छोड़िए, वो तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन चाइना के साथ हमें इंगेजमेंट तो रखनी ही पड़ेगी, है ना? वो इंगेजमेंट रखनी पड़ेगी, और हमको ये प्रयास करना चाहिए, भारत को प्रयास करना चाहिए कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी दोनों में हम भी तो थोड़ा जम के उनके यहाँ एक्सपोर्ट करें। वो तो $100 बिलियन है, और अभी अगर ये अमेरिका से बात नहीं बनी तो आप देख लीजिएगा वो $110 बिलियन पहुंच जाएगा, क्योंकि उनका माल तो डंप में चलता है। तो ये स्थितियां हैं, आपको बैलेंसिंग ही करनी पड़ेगी, और कोई उपाय हम लोगों के सामने है नहीं। अच्छा होगा कि अगर चीन से दोस्ती हो जाए तो दुनिया का पूरा मानचित्र बदल जाएगा। भारत चीन मिल जाए तो हम तो रूस को भी नहीं उसमें रखते। अगर ये बदलता है तो बहुत कुछ हो सकता है ना पूरे दुनिया पे। और अगर ये रिश्ता बढ़िया हो जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि चाइना और पाकिस्तान को थोड़ा अलग करने में भी तो मदद मिलेगा। और अगर हम दोस्त हो सवाल जाए यही तो है, चाइना बड़ा सवाल यही है। वही, तो वो और थोड़ी ना यहीं पाकिस्तान को पे देखने जाए। भारत और चीन के साथ ट्रस्ट इशू वाला सवाल उठ खड़ा होता है। त्रिगुणायत सर, ये जो ट्रस्ट इशू है, मतलब भारत और चीन के लीडर जब तक इस ट्रस्ट इशू को सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब ये पेचीदा है, मतलब इतनी मैच्योर होती जाती दुनिया में भी ये इतना आसान नहीं है। देखिए, दो चीजें फंडामेंटल हैं। वो ये है कि चीन के साथ आप कोई एग्जिस्ट करने की कोशिश करो, और ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट डेवलप हो सकता है, क्योंकि ट्रस्ट था जब हिंदी चीनी भाई भाई हुआ करते थे, फिर उन्होंने पीठ में छुरा भोंका, तो 62 तक फिर आपको पता लग गया कि चीन कैसा देश है। उसके बाद आपने 88 से लेकर के और 2020 तक रिश्ते चलते रहे कंपटीशन कोऑपरेशन के साथ साथ। तो ठीक है, चैलेंज है चाइना हमारा, लेकिन उसके बाद में भी हमारे रिश्ते उनके साथ ठीक ठाक थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कई बार मिले हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, और लीडर्स की बातचीत के बावजूद ये सब चीजें, जो समस्याएं थी, धीरे धीरे सुलझ जाती थी। बट 2020 जो है वो एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट हुआ। उसके बाद आपको पता लग गया कि चीन जो है ना आपको साउथ एशिया में बंध के रखना चाहता है, बल्कि वो आपके लिए सब तरह की समस्याएं, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे आपके मैरीटाइम डोमेन में हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी के जरिए वो करता रहेगा। तो ये बात भारत ने अच्छी तरह समझ ली है। लेकिन उस सब के बावजूद आपके जो नेबर्स हैं, आप उनको झुठला नहीं सकते। वो एक जोग्राफिकल रियलिटी है, आपको उनके साथ डील करना है। स्पेशली जब आपका एक नेबर जो आपके 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है जिसकी, और जो आपका जो सपना देख रहा है नंबर 1 मार्क होने का, आप उसके साथ में आपको डायलॉग और डिप्लोमेसी के अलावा और कोई मापदंड ठीक है ही नहीं। तो आप इस वक्त क्या कोशिश कर रहे हैं? आप कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा कंपटीशन तो रहेगा, चैलेंज तो रहेगा, लेकिन हम कोऑपरेट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, भारत और चीन दोनों एक ही चीज चाहते हैं आज की डेट में, और वो चीज है कि भी किसी है, तरह मतलब इस 15-20 पूरे साल क्षेत्र शांति के में मिल। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट टाला अगर जाए ज्यादा से ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर भी है हमारी इकोनॉमी के लिए भी और हमारे आगे बढ़ते रहने के लिए भी। इतना ही समय है मेरे पास आज, लेकिन अच्छी चर्चा रही। शुक्रिया करूंगा अनिल सर, इसके साथ ही हमारे साथ सतीश सर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी भी इस चर्चा में शामिल हुए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको विश्लेषण पसंद आया हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।